हम खबर देंगे आपको। बड़े केस की बड़ी पेशरफ्त। अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकला फिर पेश न हुए। खुसूसी अदालत ने मुलजिमों की नुमाइंदगी के लिए स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर कर दिए हैं। मलिक अब्दुल रहमान साबिक चेयरमैन पीटीआई के लिए डिफेंस काउंसिल होंगे, जबकि हजरत यूनुस को शाह महमूद कुरैशी के लिए डिफेंस काउंसिल मुकर्रर कर दिया गया है। स्टेट डिफेंस काउंसिल मुलजिमों के कानूनी दिफा की जिम्मेदारी निभाएंगे। डिफेंस काउंसिल मुलजिमों की नुमाइंदगी करते हुए गवाहान पर जरा करेंगे। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने हुक्मनामा जारी कर दिया। समाअत के दौरान शाह महमूद कुरैशी ने फाइल दीवार पर दे मारी। साबिक चेयरमैन पीटीआई की भी जज से बदतमीजी। अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत हुई। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत के जज की जानिब से ये कहा गया था कि वकला की टीम लाजमी पेश हो, लेकिन आज भी शाह महमूद कुरैशी और साबिक चेयरमैन पीटीआई के वकला की टीम अदालत में पेश नहीं हुई, जिस पर अदालत की जानिब से बरहमी का इजहार किया और उसके बाद ये अहकाम जारी किए गए। स्टेट डिफेंस काउंसिल अब साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से गवाहान पर जिरह करेंगे। मलिक अब्दुल रहमान को साबिक चेयरमैन पीटीआई के लिए डिफेंस काउंसिल मुकर्रर किया गया है, जबकि शाह महमूद कुरैशी के लिए हजरत यूनुस डिफेंस काउंसिल मुकर्रर किए गए हैं और वो अब मुलजिमों के कानूनी दिफा की जिम्मेदारी निभाएंगे और गवाहान पर जराह भी करेंगे। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन की जानिब से ये हुक्मनामा जारी किया गया है। गुज़िश्ता समाअत पर भी अबुल हसनात जुल्करनैन की जानिब से ये कहा गया था कि साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकला लाजमी तौर पर अदालत में पेश हों ताकि कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन आज जब अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत शुरू हुई तो एक बार फिर से वकलाए सफाई यहाँ पर मौजूद नहीं थे, जिस पर अदालत की जानिब से बरहमी का इजहार भी किया गया और उसके बाद बाकायदा तौर पर यह हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। स्टेट डिफेंस काउंसिल अब मुकर्रर कर दिए गए हैं शाह महमूद कुरैशी और साबिक चेयरमैन पीटीआई के लिए, जो कि अब कानूनी दिफा की जिम्मेदारी निभाएंगे और गवाहान पर जरा भी करेंगे। वाज़ेह रहे कि गवाहान के बयानात कलमंद किए जा चुके हैं। इस्तग़ासा की जानिब से जो भी गवाहान अब तक पेश किए गए हैं उसके बाद अब जराह का अमल शुरू होना है, लेकिन वकलाए सफाई पेश नहीं हो रहे थे, जिस पर अदालत की जानिब से बरहमी का इजहार भी किया गया था। और अब स्टेट डिफेंस काउंसिल जो मुकर्रर किए गए हैं, अब ये उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो गवाहान पर जराह करें और कानूनी दिफा की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने बाकायदा तौर पर इस सिलसिले में हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। ये हुक्मनामा सुनने के बाद शाह महमूद कुरैशी गुस्से में आ गए और उन्होंने स्टेट डिफेंस काउंसिल से फाइल छीन कर दीवार पर दे मारी, जबकि साबिक चेयरमैन पीटीआई ने भी इस मौके पर जज से बदतमीजी की है। ताहम अदालत की जानिब से बाकायदा तौर पर यह हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। गजाला नौरीन हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में मजीद जान लेते हैं। गजाला, बताएगा क्या मामला पेश आया इस समाअत के दौरान? जी बिल्कुल, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतालिक साइफर केस की समाअत रावलपिंडी अडयाला जेल में जारी है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला के न आने पर स्टेट डिफेंस काउंसिल को मुकर्रर कर दिया गया है। मलिक अब्दुल रहमान इमरान खान के, जबकि हजरत यूनुस शाह महमूद कुरैशी के लिए डिफेंस काउंसिल होंगे। काउंसिल मुलजिमान की नुमाइंदगी करते हुए गवाहान पर जिरह करेंगे। इस हवाले से जज अबुल हसनात जुल्करनैन का हुक्मनामा भी जारी हो गया है। मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतालिक साइफर केस की समाअत में मोअज़्ज़िज़ जज की जानिब से वकलाए सफाई को तीसरी बार हाजिरी यकीनी बनाने की मोहलत दी गई है और वकलाए सफाई अभी तक कोर्ट रूम से गैर हाजिर हैं, जिस पर मोअज़्ज़िज़ जज की जानिब से इज़हार बरहमी भी किया गया है। इस दौरान ये भी पता चला है कि शाह महमूद कुरैशी ने स्टेट डिफेंस काउंसिल से फाइल छीन कर दीवार पर मार दी, जबकि एक और उस वक्त वाक़या पेश आया जब मोअज़्ज़िज़ जज की जानिब से बदतमीजी पर वार्निंग के जवाब में बागी पीटीआई ने भी मोअज़्ज़िज़ जज से बदतमीजी की। अच्छा गजाला, ये भी कहिएगा कि हमने सुना कि समाअत के दौरान शाह महमूद कुरैशी ने फाइल दीवार पर दे मारी और उससे कबल भी हमने देखा कि एक दो इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिनमें शाह महमूद कुरैशी की जानिब से एग्रेशन शो किया जा रहा है, तो क्या उनसे कोई इस बारे में बात हो सकी है या उनका कोई मौक़िफ़ आ सका है कि इतना क्यों अग्रेसिव बिहेव कर रहे हैं? आया कि जो वकलाए सफाई हैं वो अभी तक कोर्ट रूम से गैर हाजिर हैं और शायद यही वो प्रेशर है जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि बानी पीटीआई की जानिब से भी बदतमीजी का मुजाहिरा किया जाता है, जबकि शाह महमूद कुरैशी ने भी स्टेट डिफेंस काउंसिल से फाइल छीनकर दीवार पर
جیسا کہ میں نے یہاں پر سنا کے ناظرین کے لیے پہلے بھی بتایا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکلا کے غیر حاضر ہونے کی وجہ سے ہی اسٹیٹ ڈیفنس کونسل مقرر کیے گئے ہیں، اور اس حوالے سے جج ابو الحسنات ذوالقرنین کا ایک حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے لیے ڈیفنس کونسل ملک عبد الرحمان اور حضرت یونس شاہ ترتیب ہوں گے۔ کونسل ملزمان کی نمائندگی کرتے ہوئے گواہان پر جرح بھی کریں گے، اور اسی دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ جب وکلا صفائی کیونکہ غیر حاضر ہیں اور اسٹیٹ کونسل ڈیفنس مقرر کیے گئے ہیں، اسی دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ جب شاہ محمود قریشی نے اس اسٹیٹ ڈیفنس کونسل کو جو کہ ان کو مہیا کیا گیا ہے اس سے فائل چھین کر دیوار پر مار دی، انہوں نے معزز جج کے ساتھ بدتمیزی کی، جبکہ بانی پی ٹی آئی نے بھی اس حوالے سے معزز جج کے ساتھ بدتمیزی کی۔ میں یہاں پر معزز جج کے ساتھ بھی بدتمیزی کی گئی ہے۔ غزالہ آپ ساتھ ہی موجود رہے گا، ہم اس وقت جوائن کیا ہے بیورو چیف اسلام آباد کامران خان نے۔ کامران کہیے گا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیک ٹو بیک ایسے انسیڈنٹ سامنے آ رہے ہیں جن میں کافی زیادہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے اینگر شو کروایا جا رہا ہوتا ہے، اور اس بار بھی یہ جو ایک انسیڈنٹ پیش آیا ہے، کیا کہیں گے اس پر؟ جی دیکھیں، اس میں یہ آج سائفر کیس کی سماعت تھی، اور اس میں جو آج جو سماعت ہو رہی تھی تو اس میں شاہ محمود قریشی کے اپنے وکلا یعنی جو ان کی ڈیفنس ٹیم تھی وہ نہیں پہنچ سکی تھی۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین جو کہ اس سائفر کیس کا ٹرائل کر رہے ہیں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت، ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ کافی دیر تک عدالت میں جو وکلا صفائی ہے ان کا انتظار کیا جاتا رہا، جس کے اوپر انتظار پر جج صاحب نے اظہار برہمی بھی کیا، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ انہوں نے قانون کے تحت اپنا قانونی اختیار استعمال کرتے ہوئے اسٹیٹ ڈیفنس کونسل مقرر کیا، اور ملک عبد الرحمان خان جو تھے ان کو سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے اور ان کے لیے شاہ محمود قریشی کے لیے ڈیفنس کونسل جو ہے وہ مقرر کیا گیا۔ جو عبد الرحمان تھے ان کو سابق چیئرمین پی ٹی آئی کا ڈیفنس کونسل مقرر کیا، اور حضرت یونس شاہ ایک اور وکیل ہیں اسٹیٹ کے، ان کو شاہ محمود قریشی کے لیے ڈیفنس کونسل مقرر کیا۔ تو ان کی جب یہ معاملہ شروع ہوا اور انہوں نے اپنے دلائل دینے شروع کیے تو شاہ محمود قریشی نے اس پر سخت رد عمل کا اظہار کیا، اور انہوں نے اسٹیٹ ڈیفنس کونسل سے فائل چھین کر دیوار پر مار دی۔ یہ عدالتی کی کارروائی کی بات بتا رہا ہوں کہ آج یہ جیل کے اندر جب یہ سماعت ہو رہی تھی تو اس پہ شاہ محمود قریشی نے اسٹیٹ ڈیفنس کونسل کے ساتھ ان کے ساتھ یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو ہاتھا پائی کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ان کے ہاتھ سے فائل چھینی ہے اور اس کو پر دیوار پر مار دی۔ ٹھیک ہے، تو یہ واقعہ سماعت کے دوران پیش آیا۔ بہت شکریہ کامران خان ہمارے ساتھ موجود تھے، بیورو چیف اسلام آباد، اور غزالہ نورین اپڈیٹ کر رہی تھیں۔ غزالہ آپ کا بھی بہت شکریہ۔